तो चलिए सीधे चलते हैं द मिरर, द नेकलेस एंड द मिडनाइट ट्रैप के एपिसोड 3 यानी जाल और जज्बात के इस विश्लेषण में। खतरा अब सिर्फ दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा, घर के अंदर आ चुका है। स्टेक्स इस बारी इतने हाई हैं कि लिटरली सांस से रुक जाती हैं। बिना किसी टाइम पास के सीधे डिटेल्स में डाइव करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें डाइव करते हैं। शुरुआत होती है एक बहुत ही डार्क और खौफनाक सच के साथ। जरा सोच के देखिए उस पैनिक को, जब यास्मीन सांस फूलते हुए अमन के घर घुसती है और बताती है ब्लैक ड्रैगन ने पहले भी 2 रेस्टोरेंट्स को मार डाला था। भाई, ये कोई आम धमकी नहीं है, ये एक स्ट्रेट अप वार्निंग है कि अमन की जान पर अब कैसा खतरा मंडरा रहा है। ये गैंग, ये लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। और इस पार्ट 1 में जहां बाहर एक मौत का साया है, वहीं अमन के घर के अंदर एक अजीब सी शांति और बेहद टेंस प्लानिंग चल रही है। मतलब अमन बिल्कुल नहीं चाहता कि यास्मीन इस खतरे का हिस्सा बने। वो उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसकी फिक्र कर रहा है। वो एक टेंडर मोमेंट है। पर यास्मीन, उसने अपना फाइनल फैसला कर लिया है। और पता है, यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां उनका ये बॉन्ड एक सच्ची और मजबूत पार्टनरशिप में सॉलिडिफाई होता है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। इस एपिसोड की पेसिंग ऐसी है कि आपको सांस लेने का वक्त नहीं मिलता। रात के सन्नाटे में घर पर प्लानिंग और फिर डायरेक्टली अगले दिन दोपहर को चांदनी चौक का एक हाई स्टेक्स ऑक्शन, और वहां से सीधे उसी रात एक अंधेरी टनल में जान बचाकर भागना। ये जो क्रोनोलॉजिकल मोमेंटम है ना, ये कहानी को ऐसी बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ाता है कि बस मजा ही आ जाता है। और हाँ, इस बुलेट ट्रेन को चला कौन रहा है? हमारे जादुई आर्टिफैक्ट्स। ब्रॉन्ज मिरर अचानक से अमन को एक सीक्रेट ऑक्शन के बारे में अलर्ट करता है, जो चांदनी चौक की एक पुरानी हवेली में होने वाला है। वहां ना 10 करोड़ का एक असली मुगल नेकलेस नीलाम होने वाला है। टूटी कंगी भी सुन के एकदम एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि भाई ये नेकलेस किसी रानी का जो था। ऑनेस्टली, ये आर्टिफैक्ट सिर्फ निर्जीव चीजें नहीं हैं, ये प्रॉपर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो हमारे हीरोज को गाइड कर रहे हैं और आगे बढ़ने की एक सॉलिड वजह दे रहे हैं। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर। अगले दिन की दोपहर। इमेजिन कीजिए हवेली का बिल्कुल लग्जूरियस माहौल, झूमर की चमकती रोशनी, डिजाइनर कपड़े पहने हुए वीआईपी लोग, और इनके बीच अमन और यास्मीन अंडरकवर एंट्री लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल एंटीक डीलर्स बनके। ऑक्शन शुरू होती है, एक के बाद एक आइटम्स बिक रहे हैं, और फिर फाइनली चमकता हुआ एमरल्ड और मोतियों वाला वो मुगल नेकलेस सामने आता है। लेकिन यहाँ टेंशन लेवल अचानक टॉप गियर में चला जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लैक ड्रैगन गैंग का लीडर राणा वहां मौजूद है और सीधा अमन को घूर रहा है। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्टिफैक्ट्स अमन से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेकलेस की आवाज किसी रानी की तरह रॉयल और गूंजती हुई आती है। अमन बेटा, मुझे ले जाओ, ये लोग मुझे चाइना भेज देंगे। अब आप ही बताइए, इस डायरेक्ट ऑर्डर के बाद अमन के पास कोई चॉइस बचती है क्या? बिल्कुल नहीं। उसे अब हर हाल में ये नीलामी जीतनी ही पड़ेगी, चाहे रिस्क कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और भाई, इस नीलामी को जीतने की कीमत होश उड़ा देने वाली। बिडिंग 8 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। तभी अमन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया। उसने अपना और मिस्टर खन्ना का सारा पैसा दांव पर लगा दिया और एकदम से बोली लगाई 9.5 करोड़। मतलब पूरा ऑक्शन हॉल एक सेकंड के लिए सन्नाटे में आ गया, सन्नाटा छा गया। और इस माइंड ब्लोइंग बोली के साथ वो मुगल नेकलेस अमन का हो गया। पर सच बताऊं, असली खेल तो अभी शुरू होना था। पार्ट 3 में जैसे ही ये लोग हवेली से बाहर आते हैं, माहौल 180 डिग्रीज पलट जाता है। ऑक्शन की वो पिन ड्रॉप साइलेंस और शांति अचानक एक खतरनाक एम्बुश में बदल जाती है। राणा और उसके 6-7 गुंडे इन पर सीधा धावा बोल देते हैं। राणा को बस मिरर और नेकलेस दोनों चाहिए, और इसकी वजह से वहां एक एक्सप्लोजिव फुल ऑन स्ट्रीट फाइट शुरू हो जाती है। ये एक्शन सीक्वेंस कितना इंटेंस था, जरा इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। अमन एक गुंडे को उठाकर सीधा कार पर पटकता है, लेकिन सबसे बड़ा जॉ ड्रॉप मोमेंट किसका था? यास्मीन का। एक्चुअली स्क्रैच दैट, वो यहां कोई बेचारी डरी हुई औरत नहीं लग रही थी। उसने एक इतनी सॉलिड जोरदार कराटे किक झाड़ी कि बस मजा ही आ गया। पर ये एड्रेनलिन रश डर में तब बदल जाता है जब टूटी कंघी चिल्लाकर वार्निंग देती है कि राइट साइड से गुंडों ने अपनी पिस्तौलें निकालनी हैं। कंघी की ये क्रिटिकल आवाज लिटरली उनकी जान बचाती है। इस लाइफ और डेथ सिचुएशन में अमन तुरंत ब्रॉन्ज मिरर से मदद मांगता है, और मिरर वो एकदम किसी जीपीएस की तरह एस्केप प्लान बता देता है।
स्टेप 1, हवेली के ठीक पीछे की तरफ भागो। स्टेप 2, वहां एक 300 साल पुरानी टनल ढूंढो। और स्टेप 3, उसके अंधेरे में गायब हो जाओ। ये स्टेप्स क्लियर करते हैं कि आर्टिफैक्ट्स सिर्फ बोलने वाले मैजिकल आइटम्स नहीं हैं, ये एक्टिव सर्वाइवल टूल्स हैं जो हमारे हीरोज को लगातार जिंदा रख रहे हैं। अब आते हैं पार्ट 4 पर, और यहाँ ना पेसिंग एकदम स्लो हो जाती है। बाहर की वो चीख पुकार, वो गोलियों का शोर, सब अचानक पीछे छूट जाता है। अमन और यास्मीन अब इस 300 साल पुरानी, नम और घुप अंधेरी टनल में हैं। सिर्फ एक छोटी सी टॉर्च की हल्की रोशनी पड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे कहानी ने यहाँ सांस लेने के लिए एक जरूरी लंबा थीमैटिक पॉज लिया हो। उस टॉर्च की रोशनी जब टनल की उन पुरानी दीवारों पर घूमती है तो वहां प्राचीन पेंटिंग्स नजर आती हैं। ब्लैक ड्रैगन गैंग के उस खतरनाक अटैक के बाद ये अंधेरा उन्हें एक छोटा सा लेकिन बेहद सूदिंग ब्रेक देता है। एक्शन बिल्कुल रुक गया है और अब एक बहुत ही इंटेंस रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है, जहां वो फाइनली एक दूसरे को और करीब से समझ पाते हैं। दोनों पसीने से लथपथ हैं, डर लग रहा है, पर यह पल सच में दिल छूने वाला है। और फिर यास्मीन का ये डायलॉग, वो अमन को पूरी शिद्दत से गले लगाकर कहती है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। ये कोई टिपिकल फिल्मी प्रॉमिस नहीं था। सांसें रुकी हुई हैं, धड़कनें तेज हैं। ये वो फाउंडेशन है जो उनकी पार्टनरशिप को लिटरली किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार कर रही है। ये पैशनेट मोमेंट हमें थोड़ी राहत देता है, इससे पहले कि कहानी अपना सबसे बड़ा झटका दे। तो पार्ट 5 में आते हैं और सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि यहाँ से कहानी का पूरा रुख बदल जाता है। देखिए, अब तक हम सब यही सोच रहे थे ना कि मैजिक सिर्फ अमन के पास है, पर उस टनल के गहरे अंधेरे में अचानक एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो इन सारे अजम्पशंस के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये लोड ट्विस्ट सच में माइंड ब्लोइंग है। होता यह है कि वो मुगल नेकलेस अचानक बोल पड़ता है, लेकिन इस बार अमन से नहीं। वो कहता है, यास्मीन, तुम्हारी अम्मी ने मुझे पहना था, तुम्हारी फैमिली इस शक्ति से जुड़ी है। और जानते हैं सबसे क्रेजी बात क्या है? यास्मीन को खुद अपने कानों से ये जादुई आवाज सुनाई देती है, बूम। अब वो सिर्फ अमन के पीछे चलने वाली कोई साइड किक नहीं रही, उसका अपना खुद का एक डायरेक्ट मैजिकल कनेक्शन है। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है दोनों की पावर्स के बीच का वो बेसिक डिफरेंस। अमन की ताकत उसे एक रिस्टोरर बनने पर मिली है, राइट? वो एक चोजन वन है जिसका काम इन ऐतिहासिक चीजों की आत्मा को ठीक करना है। लेकिन यास्मीन, उसका कनेक्शन तो किसी ड्यूटी से है ही नहीं, वो तो सीधा उसके खून में है। उसने ये मैजिक डायरेक्टली अपनी माँ की ब्लड लाइन से इनहेरिट किया है, जो उसको एक सपोर्ट पार्टनर से उठाकर एक प्रॉपर मैजिकल प्रोटैगनिस्ट के लेवल पर ले आता है। लेकिन देखिए, इस नई और शानदार डिस्कवरी को सेलिब्रेट करने का उनके पास टाइम ही नहीं था। जैसे ही वो टनल की दूसरी तरफ निकलते हैं, टेंशन का मीटर वापस अपने मैक्सिमम पॉइंट पर फट जाता है, क्योंकि बाहर कोई आज़ादी नहीं बल्कि सीधी मौत उनका इंतजार कर रही थी। वो ठीक निकलने ही वाले थे कि राणा उन्हें कॉर्नर कर लेता है। वो और उसके गुंडे वहां पहले से तैयार खड़े हैं। राणा के हाथ में पिस्टल है और चेहरे पर वो विलन वाली ईविल हंसी। वो डिमांड करता है कि दोनों आर्टिफैक्ट्स यानी नेकलेस और मिरर मुझे दे दो और यास्मीन सरेंडर करे। पता है, ये देखकर लगता है कि राणा ने फिजिकली ये गेम कंप्लीटली जीत लिया है। ये बिल्कुल एक डेड एंड इम्पॉसिबल सिचुएशन बन चुकी है। पर अमन कहाँ पीछे हटने वाला है। वो एकदम प्रोटेक्टिव होके यास्मीन के आगे आकर ढाल बन जाता है और पूरे दम से कहता है, अब ये सिर्फ शक्ति नहीं, ये हमारी जिंदगी है, मैं हार नहीं मानूंगा। ये शेयर करेज दिखाता है कि मैटर अब सिर्फ किसी पुराने आर्टिफैक्ट को बचाने का नहीं रह गया है। स्टेक्स पूरी तरह शिफ्ट हो चुके हैं। अब ये सीधा सीधा उनके सर्वाइवल और उनके प्यार को जिंदा रखने की लड़ाई है। और दोस्तों, ठीक इसी हार्ट स्टॉपिंग क्लिफ हैंगर पर आकर ये एक्सप्लेनर एंड होता है। ओरिजिनल स्टोरी ने भी हमें यहीं पर सस्पेंस में लटकाया है। अब दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा कि यार आखिर अमन और यास्मीन ब्लैक ड्रैगन के इस आखिरी जाल से बच निकलेंगे कैसे? सामने पिस्टल तनी हुई है, सारे रास्ते बंद हैं, पर मैजिक का कार्ड अभी भी उनके पास है। आज के इस एनालिसिस में इतना ही। सोचने वाली बात यह है कि अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो इंसान आखिर करे तो क्या करे? इसी सवाल के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं। एपिसोड 4 के राज जानने के लिए जुड़े रहिएगा।